इस शहर को मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था। उन्होंने इस शहर को अपनी राजधानी बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी के कारण उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। इसके बाद 20 साल के भीतर मुगलों की राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी गई। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 और 1585 के दौरान हुआ था। आगरा के पास मौजूद फतेहपुर सीकरी का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। उस समय ये शहर काफी शाही हुआ करता था, लेकिन आज भी ये शहर मुगल साम्राज्य के आदर्शों और विरासत को समेटे हुए है। इसे 1571 में मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनवाया गया था। 12वीं शताब्दी में शुंग वंश और बाद में राजपूतों के शासन के दौरान यहाँ कई छोटे छोटे और विभिन्न प्रकार के स्मारकों और किलों को बनाया गया था। माना जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाते समय इन्हें तुड़वा दिया था, लेकिन 1586 में शहर में पानी की कमी की वजह राजधानी को फतेहपुर सीकरी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। फतेहपुर सीकरी का नाम अरबी मूल से लिया गया है। फतेह का अर्थ है जीत और सीकरी का अर्थ है भगवान को धन्यवाद देना। आपको बता दें, शहर का पुराना नाम फतेहाबाद हुआ करता था, जिसे बादशाह अकबर ने दिया था। इस नाम का अर्थ है जीत का शहर। जहांगीर के दूसरे जन्मदिन पर उन्होंने एक शाही महल का निर्माण शुरू किया, जिसमें फतेहाबाद और सीकरीपुरी नाम शामिल था। इस तरह फतेहाबाद को फतेहपुर सीकरी कर दिया गया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी वास्तुकला की पहचान बना हुआ है, जो 54 मीटर लंबा है। ये दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। दीवारों पर कुछ कुरान की आयतों को भी उकेरा गया है। आपको अंदर इंटीरियर में कुछ यूनिक पैटर्न और शिल्प कौशल देखने को मिलेंगे, जो इस संरचना को देखने वाले की आंखों में बेहद खास बनाते हैं। चूंकि सम्राट अकबर सलीम चिश्ती के सच्चे भक्त थे, जिस वजह से आपको उनका मकबरा पूरे महल परिसर में सबसे महत्वपूर्ण इमारत के रूप देखने को मिलेगा। अकबर का मानना था कि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही उनके पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था। 1580 के आसपास संरचना का निर्माण हिंदू और मुगल वास्तुकला दोनों शैलियों को मिलाकर बनाया गया था। कई महिलाएं यहां बच्चे की कामना के लिए मकबरे के पास धागा बांधने के लिए जाती रहती हैं। फतेहपुर सीकरी के शाही महल परिसर को अब यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। यहां आप ऐतिहासिक मंदिरों और स्मारकों की एक अच्छी खासी लिस्ट देख सकते हैं। इसमें जामा मस्जिद भी शामिल है, जो भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। इस जगह पर रोजाना हजारों सैलानी इकट्ठा होते हैं। परिसर के प्रवेश द्वार के पास मौजूद नौबत खाना नाम का ड्रम हाउस है, जहां मेहमानों के आने की घोषणा की जाती थी। इस इमारत का नाम नौबत ड्रम के नाम पर रखा गया है, जो मुगल संस्कृति से संबंधित था। इसे विशेष समारोहों के दौरान बजाया जाता था। अनारकली का नाम नादिरा बेगम था, लेकिन उन्हें शरफुन्निसा नाम से भी पुकारा जाता था। कहा जाता है कि वह ईरान से आई थीं। यह इतनी खूबसूरती थी कि उन्हें जो भी देखता था तो उनकी खूबसूरती का कायल हो जाता था। इसी तरह सलीम भी नादिरा के दीवाने हो गए थे और इसलिए उन्हें अनारकली नाम से पुकारा गया। नादिरा नाम की एक नर्तकी को ही बाद में अनारकली के नाम से जाना गया। सलीम और अनारकली की मोहब्बत पिता शहंशाह अकबर को तनिक भी रास नहीं आई और उन्होंने अनारकली को दीवारों, जहां अब मकबरा, में चुनवाने का फरमान सुना दिया। अनारकली पर राजकुमार सलीम के साथ अवैध प्रेम संबंध रखने का आरोप लगाया गया था और लगभग 1599 में उसे मार दिया गया था। अनारकली ने भी सलीम की जान बचाने के लिए खुशी खुशी मौत को गले लगा लिया। अनारकली उस क्षेत्र का नाम भी है जहां यह मकबरा स्थित है। सलीम की पहली शादी 16 साल की उम्र में अकबर के साले और उसके मामा आमेर के राजा भगवान दास की बेटी मानबाई से हुई।
26 साल की उम्र में पहुंचते तक वह 16 शादियां कर चुका था। लेकिन जब अनारकली को देखा तो बड़े विद्रोह की नींव पड़ी और दोनों की कहानी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अनारकली अकबर की पत्नी और सलीम की सौतेली मां थी। सलीम ने इस रिश्ते को दरकिनार किया और अनारकली से नाजायज रिश्ते बनाए। अकबर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। बेटे से तो शहंशाह बाप हार गया, लेकिन अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवाकर उससे इंतकाम लिया। सलीम की पैदाइश के पहले अकबर की बेटी फातिमा बेगम और जुड़वा बेटों हसन और हुसैन की बहुत छोटी उम्र में ही मौत हो गई थी। वली अहद की ख्वाहिश में अकबर ने शेख मुइनुद्दीन चिश्ती से तमाम मन्नतें की थीं। वादा किया था कि बेटा होने पर जियारत के लिए पैदल दरगाह पर हाजिरी दूंगा। गर्भवती मरियम उस ज़मानी राजा भारमल की पुत्री को उस दौर के मशहूर संत शेख सलीम चिश्ती की फतेहपुर सीकरी स्थित कुटिया में रखा गया। 30 अगस्त 1569 को उन्होंने वहीं बेटे को जन्म दिया। सलीम नाम भी इसीलिए रखा गया। बेटे को अकबर प्यार से शेखू बाबा ही पुकारते थे। वादे के मुताबिक अकबर 20 जनवरी 1570 को जियारत के लिए पैदल अजमेर रवाना हुए और 5 फरवरी 1570 को वहां पहुंचे। जियारत का यह सिलसिला आगे भी कई सालों तक चला। सलीम की पहली शादी 16 साल की उम्र में अकबर के साले और उसके मामा आमेर के राजा भगवान दास की बेटी मानबाई से हुई। फिर साल भर बाद हिंदू राजकुमारियों और मुस्लिम सरदारों की बेटियों से शादियों का सिलसिला शुरू हो गया। 26 साल की उम्र में पहुंचते तक वह 16 शादियां कर चुका था। गद्दी पर वह जहांगीर के नाम से बैठा और उसके बाद भी हरम में बढ़ती तादाद 300 तक पहुंची, जिसमें ब्याहता बेगमों के अलावा कनीजे और रखैले भी शामिल थीं। सलीम की जिंदगी में 2 औरतों का खासतौर पर जिक्र होता है, एक अनारकली और दूसरी नूरजहां का। अनारकली वह थी जिसके लिए बाप बेटे आमने सामने हुए और उसकी कीमत बदनसीब अनारकली को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मेहरुन्निसा नूरजहां खुशनसीब थी। वह मलिका हिंदुस्तान बनी। फिंच ने गुजरात से काबुल तक की यात्राएं की थीं। उसके यात्रा वर्णन में लाहौर काबुल के रास्ते में सुल्तान दानियल और उसकी मां अनारकली की कब्रों का उल्लेख है। अकबर का बेटा सुल्तान दानियल भी अय्याश मिजाज था और उसकी मौत का कारण भी ज्यादा शराब पीना बना। जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान इन दोनों की कब्रों पर मकबरे बनवाए और चारों ओर मुगल शैली में बाग लगवाए। सलीम और अनारकली के बीच रिश्तों की शुरुआती कहानी सलीम द्वारा अपनी सौतेली मां के साथ दुराचार की फैली। हरम से राजदरबार तक कोहराम मच गया। सलीम बागी होकर इलाहाबाद कूच कर गया। थोड़े दिनों बाद हरम की कुछ बेगमें बीच बचाव में लगीं और वे अकबर का सलीम के प्रति गुस्सा कम करने में कामयाब हुईं। लेकिन अनारकली पर कहर बरपा। हरम की भीतरी गुटबाजी भी इसकी वजह बनी। अकबर को भरोसा हो गया कि सलीम अनारकली के रिश्ते एकतरफा नहीं थे, लेकिन सजा अकेले अनारकली को अपनी जान देकर भुगतनी पड़ी। अकबर ने लाहौर के किले की दीवार में उसे जिंदा चुनवा दिया। उस दौर के इतिहासकार इस सवाल पर खामोश क्यों रहे? इसकी वजह राज दरबार पर उनका आश्रित होना और डर भी माना जाता है। एडवर्ड टेरी और विलियम फिंच के ब्यौरों को इसलिए भरोसे लायक माना गया क्योंकि उनकी यात्राएं उसी दौर में हुईं। फिंच ने तो अनारकली और उसके बेटे दानियल की कब्रों को भी देखा, जिससे उसका विवरण और प्रमाणिक माना गया। अकबर के एक भरोसेमंद सरदार गयास बेग की बेटी मेहरुन्निसा पर भी सलीम फिदा था। उससे बढ़ती नजदीकियां अकबर को रास नहीं आईं। मेहरुन्निसा का निकाह एक ईरानी कारोबारी शेर अफगान से कराकर सलीम से उसे दूर किया गया, लेकिन सलीम उसे भुला नहीं पाया। शेर अफगान की बाद में हत्या कर दी गई। माना जाता है कि यह हत्या सलीम ने ही कराई। सलीम 1605 में गद्दी पर बैठा। 1611 में मेहरुन्निसा से सलीम ने निकाह कर लिया।
नूरजहां उसका नया नाम था और उसे मलिकाए हिंदुस्तान का खिताब दिया गया। एक शासक के तौर पर जहांगीर की कामयाबी में नूरजहां की बड़ी भूमिका थी। वह मुगल सल्तनत की सबसे शक्तिशाली महिला के तौर पर याद की जाती है।